नमस्कार, मैं कुनका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा सोनगढ़ में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में ओम प्रकाश चौधरी जी मौजूद है। जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक उन्होंने 4.5 साल में अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए, आने वाले 5 से 6 महीने के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का कार्य प्रगट सके। और मैं कहना चाहूंगी कि 4 बार प्रधान रह चुके हैं, तो प्रधान का अनुभव भी इनके पास बहुत है। तो इस अनुभव जो आपका है, आपने अभी तक क्या क्या काम करवाया है? अभी तक तो हमने नाली, खड़ंजा, आरसीसी, पंचायत भवन, विद्यालय आदि जो भी काम हैं पूर्ण रूप से करवाए हैं और गांव में दिखाई भी दे रहा है जी। भविष्य के लिए योजना है कि अगर सरकार सहयोग करे, सरकार हमारी बात को सुने, तो गांव में बारात घर की समस्या है, गांव में आंगनबाड़ी केंद्र की आवश्यकता है, कुछ जमीन, सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं होने के नाते जल निकासी की समस्या है जी। और इसमें ग्राम सभा से कार्य होना संभव नहीं है। इसके लिए अगर सांसद, विधायक इस पे ध्यान दें या जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, तो ये भी समस्या हल हो सकता है। 4 बार से आप प्रधान है, ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि प्रधानी चुनाव एक व्यक्तिगत चुनाव होता है। जनता का प्रेम आप पाते आए हैं, इसका मतलब ही है कि ग्राम सभा में आप धरातल पे काम किए हैं। तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? जनता को देंगे। इसका श्रेय टोटल हमारे वहाँ के सम्मानित जनता की है कि जो 2005 से कंटिन्यू रात मुझे प्रधान चुनते आए हैं और हम हमारा पूरा परिवार ग्राम सभा सोनगढ़ या क्षेत्रवासियों का हमेशा जो है दिल से धन्यवाद करेंगे और आभार भी व्यक्त करेंगे। आवास और शौचालय आपने अभी तक कितने आवंटित किए हैं अपनी ग्राम सभा में इस कार्यकाल में? और आवास इस कार्यकाल में 5 से 7 हुआ होगा और शौचालय 100 से 150 हुआ होगा। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? और स्वच्छता के लिए हम हमेशा प्रयास करते हैं कि नाली, रास्ता, विद्यालय, जो भी सरकारी भवनें हैं, हमेशा साफ सफाई रहे। उसके लिए समय समय पे दवा का छिड़काव कराना, मतलब इस तरह का जो हमेशा दिमाग में रहता है। ओडीएफ पे आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आर्ट सेंटर वगैरह बन चुके, कूड़ा गाड़ी आ चुकी है? जी, आ चुकी है। है। आपकी ग्राम सभा जो सर्वे हुआ, बहुत जनता से मुखातिब हुए, नो डाउट आपने अच्छा काम किया, लेकिन कई अभी भी सड़कों का हाल बेहाल है, जिससे आवागमन में लोग परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका निवारण आप कब तक करवाएंगे? ये भी हो जाएगा, मतलब अगर कार्यकाल बढ़ा तो भी, अगर नहीं बढ़ा तब भी उम्मीदें रख रहे हैं कि हो जाएगा। कारण यह है कि हम लोग काम करवा चुके, इतना काम करवा चुके हैं कि हम लोग का पेमेंट नहीं हुआ है। अगर पिछला पेमेंट हो गया होता तो अब तक हमारे वहाँ कोई सड़क नहीं बनती, जो आज कच्ची दिखाई देती या खड़ंजा दिखाई देता। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो कोई सपना जो इतने साल से आप प्रधान बनते आए हैं, फिर भी कोई सपना अछूता रह गया और आप इस कार्यकाल में आप उस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं? देखिए, सपना बहुत कुछ है, लेकिन वह ग्राम सभा से संभव नहीं है। जैसे अगर वही बताएं आपसे कि हम चाह रहे हैं कि बारात घर बन जा, 4 टोला है, 4 टोला पे बारात घर बन जा, उससे होगा कि शादी विवाह में लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आंगनबाड़ी केंद्र बन जा, 4 कार्यकर्तियां हमारे वहां नियुक्त हैं। अगर आंगनबाड़ी केंद्र बन जा तो वो बच्चे जो उस विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, सकुशल उनका शिक्षा दीक्षा हो जाएगा। लेकिन आज मजबूरी है कि विद्यालय में, जो प्राइमरी विद्यालय हमारे वहाँ है, उसी विद्यालय में वो केंद्र चल रहा है और बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं। अच्छा, स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है। तो स्वास्थ्य को लेकर कोई रूपरेखा आपने तैयार किया कि आप अपनी ग्राम सभा में स्वास्थ्य को बेहतर बना सके? देखिए, उसके लिए हम क्या रूपरेखा है, जब हमारे पास, अगर हम सरकार से बात नहीं कर रहे हैं कि एक मिनी स्वास्थ्य का आवास मेरे वहां बना है, इसके लिए क्या आपने कभी लिखित आवेदन किया है? लिखित तो हम बारात घर के लिए, स्वास्थ्य के लिए और आंगनबाड़ी की कई बार लिखित दिए हैं, विभाग को दिए हैं। हाँ, प्रतिलिपि मेरे पास नहीं है। और यहाँ के जो और जनप्रतिनिधि है, सांसद, विधायक, सबसे मेरी बात हुई है। हाँ, मैंने बताना चाहूंगी पूरे उत्तर प्रदेश में काम चल रहा है, बहुत से प्रधान कोई मालूमात नहीं कि जो भी आप लिखित आवेदन करते हैं उसकी प्रतिलिपि अपने पास भी रखते हो, हमें भी व्हाट्सअप करते हैं। अगर यहाँ से काम नहीं होगा तो लखनऊ से आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो फिर से आवेदन करिए, हम आपके साथ हैं। अच्छा, सरकार की 19 बिंदु पे मैं बात करूं तो बहुत से प्रधानों को ये मालूमात ही नहीं है कि 19 बिंदु आखिर होती क्या है। तो ये तो डेफिनेटली मैं श्योर कह सकती हूँ कि आपको सारे बिंदु मालूम है, क्योंकि 4 बार से आप प्रधान है। तो क्या आपने 19 बिंदु पे सारे बिंदु पे काम किए, जैसे विद्यालयों का कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण, आंगनबाड़ी के जैसे तमाम 19 बिंदु है? अब देखिए, जैसे आंगनबाड़ी है ही नहीं हमारे वहाँ, वो आपने पहले बाकी देखिए, पंचायत भवन या अपने उसी कहते हैं सचिवालय, पंचायत भवन, विद्यालय है। हाँ, अन्नपूर्णा भवन के लिए भी हम प्रस्ताव दिए थे। संयोग एक था कि हमारे वहाँ जमीन उपलब्ध नहीं है। जमीन है
तो वहां बड़ी गाड़ी जा नहीं सकती है। तो कुछ समस्या ऐसा है जो सरकार करेगी तभी हो पाएगा। हमारा काम भैया प्रस्ताव दिए और प्रस्ताव दिए, जब उसका जांच हुआ तो जांच में ये हुआ कि वहां गाड़ी नहीं जाने लायक है, तो यहाँ नहीं बन पाएगा, उसमें फेल हो गए हम। तो कुछ ऐसा आत्मा में है कि अगर ये हो जाता तो हमारे गांव का विकास होता। और लोग कहते संगत बहुत बेटर गांव है, लेकिन मजबूरी ये है कि जब तक ऊपर से कोई सहयोग नहीं होगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब बाकी सरकार का जो भी डायरेक्शन है जिस बिल पे काम करने के लिए, उसमें हम हमेशा लगे रहते हैं और नंबर करते भी हैं। और गांव में दिखाई वो आपका दिखा तभी हम आपके पास आए। सारे प्रधानों का काम हम कर भी नहीं रहे। खैर, जल मिशन कार्यक्रम की मैं बात करूं तो बहुत से प्रधानों का ये कहना है कि जल मिशन कार्यक्रम सरकार की योजना बहुत अच्छी है, लेकिन धरातल पर ये फेल नजर आता दिखता है। और कल मैं एक आप ही के ब्लॉक में एक प्रधान जी के यहाँ गई और वाकई उन्होंने जल मिशन कार्यक्रम पे बहुत अच्छा काम किया है और उसको उन्होंने सही साबित किया है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अगर जहां लोग एक्टिव नहीं है, अगर मान रहे हैं जल मिशन का कार्यक्रम चल रहा है, अगर हम प्रधान वहां एक्टिव होना पड़ेगा कि उसका पाइप जाता है, पानी कहाँ देना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ठेकेदार आएंगे काम करके चले जाएंगे। अगर प्रधान वहां एक्टिव है तो यह सफल है। वही मैं जब प्रधान जी के यहाँ गई तो एक भी रास्ते खराब नहीं थे और जल मिशन कार्यक्रम उन्होंने बेहतरीन ढंग से किया था। तो आपके यहाँ भी मुझे बहुत ज्यादा रोड खराब नहीं दिखा। तो आपका जल मिशन कार्यक्रम चल रहा है यहाँ से? सही चल रहा है, चल रहा है, सही, आपका भी सही है। सही। सरकार से अगर क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? देखिए, सरकार से मेरा यही कहना है कि सरकार पहले ये करे कि चाहे आज ये कार्यकाल हो चाहे आने वाला कार्यकाल हो, अगर ग्राम प्रधान कार्य जमीन पे किए तो उसका समय से भुगतान हो, ताकि आगे वो कार्य कर सकें। और 2-2 साल बताइए 30 लाख 40 लाख जो प्रधान किसी फर्म से लेकर के काम करवाया है, अब वो आगे कैसे सोचेगा हम विकास करेंगे? तो कहीं कहीं सरकार की इसमें कमजोरी है। सरकार को धरातल पे निगरानी करना चाहिए कि कहां किस ग्राम सभा काम हुआ कि फर्जी पेमेंट हो रहा है। अगर काम हुआ है तो पहले वरीयता को उसका पेमेंट होना चाहिए, और पेमेंट होगा तब आगे विकास होगा। इसलिए भाई प्रधान की जो क्षमता है, अपनी क्षमता से अधिक प्रधान की क्षमता है कि वो 5 लाख तक ही किसी फर्म से लेके काम करवा सकता है। अगर वो 10 लाख का करवा दिया है, अगर समझ भुगतान नहीं होगा तो काम कैसे आगे करेगा? हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने तक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसे कि उन्होंने साफ तौर पे कहा इनका ड्रीम पुट का सपना है इस ग्राम सभा में हर एक क्षेत्र में काम करना, बारात घर, शमशान घाट और हर एक क्षेत्र में स्वास्थ्य उपकेंद्र से लेकर हर क्षेत्र में काम करना चाहते। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन एक समस्या सड़कों की थी, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गाँव की कहानी प्रधान और जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे। प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त, इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसी तत्परता के साथ काम करते रहेंगे। और जैसा कि हमने पहले भी आपसे कहा कि 4 बार से प्रधान रहना कोई आसान खेल नहीं है। व्यक्तिगत प्रधानी चुनाव एक व्यक्तिगत चुनाव होता है जिसपे जनता प्रधान को देखकर ही चुनती है। तो ये बहुत एक तरीके से आपने बहुत सफल काम किए ग्राम सभा में। अब मुझे उम्मीद है कि ऐसे आप काम करते रहेगा। 5वीं बार अब जनता के बीच में आएंगे। जनता का सहयोग है और रहेगा, आवाज जैसे लोगों का हमेशा सहयोग रहा है, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं, 5वीं बार फिर हम आएंगे जनता के सहयोग से। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते, यानी वीडियो जर्नलिस्ट आयुष शर्मा के साथ मैं कोलिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।